सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू, आप लोग की दिवाली बहुत ही अच्छी थी। लेकिन दिवाली का जो फेस्टिव स्पिरिट है, जो बड़े बड़े धमाके हैं, दैट इज कंटिन्यूइंग ऑन द शो राइट नाउ। बहुत बड़ी स्टोरीज हैं आज। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। देखिए पहले क्या है मेरे पास, जियो फोन नेक्स्ट। बहुत हाइप के साथ ये फोन आया है। पहले आने वाला था, फिर थोड़ा सा डिले हुआ। ये फोन डेवलप हुआ है जियो एंड गूगल का। अफोर्डेबल 4G स्मार्टफोन। मोस्ट पीपल सीम टू थिंक ये 2000 से कम में लॉन्च हुआ है, 1999। दैट्स नॉट द ट्रू स्टोरी। द एक्चुअल प्राइस इज 6499। बाकी EMI है। तो उस प्राइस पॉइंट में इज दिस अ ग्रेट फोन? वील टेल यू टुडे। फिर हमारी नेक्स्ट बिग स्टोरी है एयरपॉड्स 3। आफ्टर क्वाइट अ वाइल एयरपॉड का जो नेक्स्ट लेवल है वो आ चुका है। वेरी सिमिलर इन डिजाइन टू द एयरपॉड प्रो। जो लंबी जो डंडी थी वो उन्होंने हटा दी, विच इज ग्रेट। कुछ फीचर्स ड्रॉप किए हैं एयरपॉड प्रो से, प्राइस लेसर देन द प्रो। बट इज इट स्टिल गुड इनफ? बिकॉज इस प्राइस पॉइंट में द कॉम्पिटिशन हैज सो मच मोर। हमारी अगली स्टोरी एंड्रॉइड 12। जी हाँ, आपका नेक्स्ट बिग ऑपरेटिंग सिस्टम आने वाला है। ऑल यू नीड टू नो। हमारी टॉप स्टोरी आज है जियो फोन नेक्स्ट। बहुत हाइप थी, बहुत चर्चा हो रही थी इस फोन की। अब आ चुका है, इट इज रेडी इन आवर हैंड। अब याद रखें, शुरू में मैं आपको बता दूं, आप अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बदलिए। लो पीपल कीप टॉकिंग अबाउट कि ये 2000 रुपए का फोन। इट्स नॉट अ फोन फॉर 2000। उसके साथ आपने EMI देनी है 6499। अगर आप वो चीज याद रखें, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर रिव्यू। प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन है, अच्छी स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन है। Qualcomm Snapdragon 215 चिपसेट है, 2GB रैम है, 32GB स्टोरेज है। कैमरा ठीक ठाक है, नथिंग वेरी वेरी ग्रेट। प्रगति OS जो है एक लाइटर वर्जन ऑफ एंड्रॉइड गो है। तो आप सोचेंगे 6500 रुपए में हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कैमरास तो इतने कमाल के नहीं है। इनफैक्ट बैटरी भी 3500 mAh की है, विच इज ओके एट दिस प्राइस पॉइंट। इट्स प्रीटी गुड। मैं आपको बताता हूं व्हाई आई स्टिल थिंक दिस इज अ गुड फोन। इसमें उन्होंने ना फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन यूजर जो कि मिलियंस में ये फोन खरीदेंगे, उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। वॉइस बेस्ड कंट्रोल है, ट्रांसलेट टेक्स्ट यूजिंग कैमरा है, स्क्रीन टेक्स्ट को रीड आउट करता है 10 डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस में। इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अ फर्स्ट टाइम यूजर। तो याद रखें, प्राइस पॉइंट इज 6499। 1999 में आप देंगे। रिमेनिंग EMI जो है आपको पे करनी पड़ेगी। और प्लान प्राइस शुरू होती है 300 रुपए में। देखते हैं हमारा सेल गुरु रिव्यू। पहले जियो फोन का भारत के टेलीकॉम लैंडस्केप पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था, क्योंकि इसके जरिए ही आम लोगों तक 4G कनेक्टिविटी पहुंची थी। अब आया है जियो फोन नेक्स्ट। ये जियो और गूगल की काफी हाइप्ड पार्टनरशिप का नतीजा है। इस एंट्री लेवल स्मार्टफोन का मकसद उन करोड़ों भारतीयों को ऑनलाइन लाना है जिन्होंने अब डिजिटल सर्विसेज जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, कम्युनिकेशन, स्ट्रीमिंग सर्विसेज और एप्स का इस्तेमाल ना किया हो। आइए देखते हैं सेल गुरु का रिव्यू। जियो फोन नेक्स्ट एक मास मार्केट फोन है और इसके कंस्ट्रक्शन से भी ये जाहिर होता है। कंपनी बजट फोकस प्राइस पॉइंट को हिट करना चाहती थी। इसके लिए ऑल प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन से मदद मिली। इसका फोकस यूजेबिलिटी पर है और 1 या 2 ड्रॉप झेल सकता है। फ्रंट में आपको 5.45 इंच का LCD डिस्प्ले मिलेगा, जो काफी ब्राइट और रीजनेबली विविड है। हालांकि इसे सबसे वाइब्रेंट डिस्प्ले नहीं कह सकते, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट को ये टारगेट कर रहा है उस हिसाब से ये ठीक है। हमें इस पर कंटेंट देखने में कोई दिक्कत नहीं हुई, आउटडोर में भी नहीं। इस फोन को ताकत देता है स्नैपड्रैगन 215 प्रोसेसर। इसमें 2GB की रैम है और 32GB का स्टोरेज। इसके स्टोरेज को मेमोरी कार्ड के जरिए बढ़ाया भी जा सकता है। इसका चिपसेट भले ही पावर हाउस ना हो, लेकिन फोकस डिजिटल कनेक्टिविटी पर है और वो ये चिपसेट डिलीवर करता है। एंट्री लेवल हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करने के लिए जियो ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। ये एंड्रॉइड के लाइट वर्जन पर काम करता है। आपको गूगल प्ले स्टोर की लाखों एप्स का एक्सेस भी मिलेगा। हमने मैसेजिंग, सोशल मीडिया और कैजुअल ब्राउजिंग को टेस्ट किया। सब कुछ अच्छे से काम कर रहा था। हालांकि गेमिंग पावर हाउस की उम्मीद मत कीजिएगा। कुल मिलाकर चिपसेट और ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉम्बिनेशन आपको अनोखा एक्सपीरियंस देगा, जैसे फुली वॉइस बेस्ड कंट्रोल, कैमरे के जरिए टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने की क्षमता के साथ और भी काफी कुछ। इसकी स्क्रीन पर जो भी टेक्स्ट आता है उसे 10 भाषाओं में ये पढ़ भी सकता है। ये सारे स्टैंडर्ड एंड्रॉइड फीचर्स हैं। अनोखी बात ये है कि ये सब एकदम नए प्राइस पॉइंट पर आपको मिलेगा। इस फोन में आपको 13 मेगापिक्सल का रियर और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा। इसमें आपको कई सारे फिल्टर्स भी मिलेंगे जो आपके फोटोग्राफ्स में कुछ फ्लेवर ऐड कर देंगे। हमने इसके कैमरे को भी टेस्ट किया। डे लाइट में क्लिक की गई तस्वीरें अच्छी हैं, साथ ही तस्वीरों में अच्छी डिटेल्स मिलेंगी।
हालांकि लो लाइट फोटोग्राफी में कुछ स्पेशल नहीं है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की। लो पावर प्रोसेसर और 3500 mAh बैटरी का मतलब है कि आपका फोन आराम से पूरा दिन चल जाएगा। चार्जिंग के लिए आपको माइक्रो USB केबल मिलेगी। अच्छा होता अगर चार्जिंग के लिए USB-C पोर्ट मिलता। हालांकि इसकी कीमत को देखते हुए ये बड़ा नुकसान नहीं है। अब बात करते हैं इसके असली सेलिंग पॉइंट की। जियोफोन नेक्स्ट को मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन के तौर पर पेश कर रहा है। कई मायनों में ऐसा है भी। इसकी कीमत 6,499 रुपए है। इस कीमत पर आपको Xiaomi और Motorola के फोन भी मिल जाएंगे। हालांकि EMI ऑप्शन इसे नए ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाता है। जियो कॉन्ट्रैक्ट स्टाइल मॉडल लेकर आ रहा है, यानी आप 1999 रुपए दीजिए, फिर अलग अलग प्लान्स में से किसी एक प्लान पर स्विच कर लीजिए। 24 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए इन प्लान्स की कीमत 300 रुपए से शुरू होती है। जियोफोन नेक्स्ट में भारत के स्मार्टफोन मार्केट में उथल पुथल मचाने की संभावना है। भले ही इसका हार्डवेयर गेम चेंजर ना हो, लेकिन हार्डवेयर और अफोर्डेबल प्राइसिंग इसे भारतीय ग्राहकों के लिए नेक्स्ट बिग थिंग बना सकते हैं। चलते हैं हमारी अगली टॉप स्टोरी पे। एयरपॉड्स 3 एप्पल ने काफी टाइम लगाया। बाकी जितनी कंपनी से उनका रिफ्रेश साइकिल फॉर न्यू प्रोडक्ट्स काफी फास्ट होता है, एप्पल एज ऑलवेज अपना टाइम लगाता है भाई। तो क्या चेंज हुआ है एयरपॉड्स 3 में? काफी एक्सपेंसिव हैं, 18,500 रुपए के हैं। ऑफ कोर्स यू कैन गेट इट एट अ स्लाइटली लोअर प्राइस, लेकिन व्हाट डिड दे डू डिफरेंट? तो कॉम्पैक्ट केस है एज ऑलवेज, शॉर्टर स्टेम है, थैंक गॉड, फोर्स सेंसर कंट्रोल है इसमें, डायनामिक ड्राइवर है, अच्छी डीप रिच बेस है, क्रिस्प क्लीन हाइज है, स्पेशल ऑडियो 3 जो है is quite interesting। इनका इक्वलाइजेशन फंक्शन है, एडेप्टिव EQ is also very good। 6 घंटे का आपको सिंगल चार्ज मिलेगा, 30 घंटे विद द केस, मैगसेफ कंपैटिबल है फॉर चार्जिंग, IPX4 स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंस है इसमें, और इन्होंने एनहांस किया है फाइंड मी ऐप। लेकिन प्राइस पॉइंट 18,500 रुपए, बहुत कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में आ रहा है एयरपॉड 3। सो इज इट नाउ एज गुड एज पीपल वर एक्सपेक्टिंग? एट दिस प्राइस पॉइंट इसमें नॉइस कैंसलेशन नहीं है। किसी प्रोडक्ट की सफलता का असली निशान वो असर होता है जो वो इंडस्ट्री पर छोड़ता है। एप्पल एयरपॉड्स ने भी ऐसा ही किया है। एप्पल ने ट्रू वायरलेस एयरफोन्स पहली बार 2016 में पेश किए थे। इससे प्रभावित होकर बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, कई सारे तो बिल्कुल कॉपी ही थे। एयरपॉड की तीसरी जनरेशन के साथ एप्पल अब कुछ अलग कर रहा है। एयरपॉड्स 3 में आपको रीडिजाइन शेल, रीडिजाइन साउंड ड्राइवर्स मिलेंगे। इसके साथ ही एक केस मिलेगा जिसमें मैग्नेटिक चार्जिंग कैपेबिलिटीज होंगी। लेकिन क्या इस सब से ये कंपटीशन पर अपनी बढ़त बरकरार रखने में कामयाब रह पाएगा? आइए जानते हैं। एयरपॉड्स 3 फैमिलियर भी लगता है और डिफरेंट भी। साफ तौर पर ये एयरपॉड है, लेकिन इसमें हायर एंड एयरपॉड प्रो की झलक भी दिखती है। इसके स्टेम्स अब थोड़े छोटे हैं और शेल थोड़ा ज्यादा राउंड। इससे ये आसानी से कान में फिट हो जाते हैं। इसमें आपको स्किन डिटेक्शन सेंसर मिलेगा जो ईयरफोन्स को कान से निकालते ही ऑटोमेटिकली पॉज प्लेबैक कर देता है। हमारी टेस्टिंग के दौरान इसने शानदार काम किया। इसमें IPX4 रेटिंग भी है जो स्प्लैश भी झेल सकती है। बड़ा बदलाव साउंड क्वालिटी में आया है। एप्पल ने साउंड ड्राइवर्स को रीडिजाइन किया है जो काफी बेहतर साउंड क्वालिटी देते हैं। अब आपको ज्यादा बेस मिलेगा, साथ ही आपको न्यूट्रल साउंड मिलेगा और क्लियर वोकल्स पर सही फोकस भी। हालांकि सिलिकॉन एयर टिप्स और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की कमी तो खलेगी ही। एयरपॉड्स प्रो की तरह आप एम्बिएंट नॉइस को कट नहीं कर पाएंगे। एक और नया फीचर है सपोर्ट फॉर स्पेशल ऑडियो और डॉल्बी एटमॉस। इस मामले में एयरपॉड 3 शाइन करता है और जब ये एक्टिवेट होता है तब आपको एक्सीलेंट डायमेंशनल म्यूजिक मिलेगा। एप्पल का दावा है कि बैटरी लाइफ 6 घंटे की है, लेकिन हमारी टेस्टिंग में 5.5 घंटे ही रही। केस के साथ आपको 30 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी। एयरपॉड 3 मैगसेफ को सपोर्ट करता है, साथ ही आप फोन और हेडफोन के लिए एक ही चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 18,500 रुपए की कीमत में एयरपॉड्स 3 एप्पल यूजर के लिए डिजाइन किए गए हैं जो उसके इकोसिस्टम में हो। आईफोन्स, आईपैड और मैक के बीच आप आसानी और तेजी से स्विच कर पाएंगे। तो क्या ये बेस्ट वैल्यू ट्रू वायरलेस एयरफोन्स हैं? नहीं, लेकिन आईफोन यूजर के लिए वैल्यू ऑप्शन जरूर हैं। सेल गुरु में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब वापस आएंगे और भी बहुत कुछ।
आपकी जो है जिंदगी बदलने वाली है। क्यों? क्योंकि आने वाला है एंड्रॉयड 12। देखिए, ये एग्जैजरेशन नहीं है। आप सोचिए, आप फोन जब खरीदते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू लुक एट। What is the most important thing you actually use later? उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंड्रॉयड 12 जो है will actually make a big difference because it is the operating system you will interact with. क्या क्या चेंजेस हैं? I think design is the biggest change. Material you जो है color scheme cues लेता है, wallpaper से theming जो है works much better in all the apps, clock, camera, calculator सब में। Notification system जो है काफी revamp हुआ है, नए widgets आए हैं, privacy dashboard आया है। Now you can choose your location based on approximation या precise, ये important है for safety and security। आप अपने माइक एंड कैमरा एक्सेस को कंप्लीटली लॉकआउट कर सकते हैं, अगेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब आप जो स्क्रीनशॉट्स है जो आप ले सकते हैं, यू कैन एक्चुअली स्क्रॉल एंड टेक लॉन्गर स्क्रीनशॉट्स, पूरे जो आपको जो भी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट ओनली दिस स्क्रीन, व्हिच इज गुड। सैमसंग एंड कुछ और ब्रांड्स में ऑलरेडी ये था, बट नाउ इट्स कमिंग ऑन एंड्रॉयड 12। वन हैंडेड मोड है, गेम डैशबोर्ड है, बटन्स आर बिगर एंड बोल्डर, एनिमेशन एंड मोशन बदली है। लेकिन आप जैसे ये लिस्ट सुन रहे थे, प्राइवेसी सिक्योरिटी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट अदर देन दैट इट्स मेनली अबाउट डिजाइन। एंड्रॉयड बीटा के 8 महीनों के बाद एंड्रॉयड 12 4 अक्टूबर को ऑफिशियली रोल आउट हो गया। अनडाउटेडली ये गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम में बिगेस्ट रिफ्रेश है। इसने कई विजुअल एलिमेंट्स को पूरी तरह बदल दिया है। हम आपको बताने जा रहे हैं एंड्रॉयड 12 के बारे में सब कुछ। इस साल की बड़ी स्टोरी एंड्रॉयड 12 की मैसिव रीडिजाइन है। नई डिजाइन, मटेरियल यू, कई सारे एलिमेंट्स को साथ लेकर आते हैं एक सिंगल कोहेसिव डिजाइन लैंग्वेज में। नए रीडिजाइन में कलर एक्सट्रैक्शन ही बेस कोट है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम आपके वॉलपेपर से कलर्स को नेटिवली एक्सट्रैक्ट करता है और इसका इस्तेमाल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की थीम के लिए करता है। आप वॉलपेपर सेट करेंगे, एंड्रॉयड 12 कलर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर आपके ओएस में उसकी झलक दिखेगी। रंगों में बदलाव पूरे ओएस में होगा। सेटिंग्स से लेकर क्विक सेटिंग टाइल्स और मटेरियल यूज सपोर्ट के साथ कोई भी ऐप, पिक्सल डिवाइसेस में डायलर, कॉन्टैक्ट ऐप और कैलकुलेटर में भी होगा। ये विजेट्स पर भी काम करता है। एंड्रॉयड 12 में विजेट्स पर काफी जोर दिया गया है। विजेट्स को पूरी तरह रीडिजाइन कर दिया गया है। इससे आपको ज्यादा एडजस्टेबल विंडो मिलेगी। आसानी से स्क्रॉलिंग और व्यूइंग के लिए आपको फ्रेंडली इंटरफेस मिलेगा। कन्वर्सेशन विजेट्स में आपको रीसेंट कन्वर्सेशन दिखेंगे। फोटोज में मेमोरीज विजेट है जो गूगल फोटोज से मेमोरीज को आपकी होम स्क्रीन पर लेकर आएगा। क्विक सेटिंग्स में भी काफी बदलाव हुए हैं। स्मॉलर टॉगल्स अब हटा दिए गए हैं। इसकी जगह अब बड़े राउंडेड रेक्टेंगुलर बटन्स मिलेंगे। ये पहले के टॉगल्स की तरह ही काम करते हैं। आपको इन्हें टर्न ऑन या टर्न ऑफ करने के लिए टैप करना होगा। ये सिर्फ एस्थेटिक चेंज है। अच्छी बात है कि बड़े टाइल्स के चलते आप आसानी से जानकारी को पढ़ पाएंगे। प्राइवेसी डैशबोर्ड में भी बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं। अब आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि किस ऐप ने कौन कौन सी परमिशंस को एक्सेस किया है, चाहे वो कैमरा हो या माइक या फिर लोकेशन। जब आप पहली बार कोई ऐप लॉन्च करेंगे तो ये आपको लोकेशन का एक्सेस मांगेगा। ये आपको बिल्कुल सटीक लोकेशन की जगह आसपास की लोकेशन देने का ऑप्शन मिलेगा। एंड्रॉयड 12 में क्विक ऑन ऑफ टॉगल्स भी ऐड किए गए हैं। इसके चलते आप माइक, लोकेशन और कैमरा को डिसेबल कर सकते हैं, जिससे किसी को उनका एक्सेस नहीं मिलेगा। जब कैमरा और माइक यूज हो रहा होगा तो स्क्रीन के टॉप पर ग्रीन डॉट दिखेगी। अगर आप इसे स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको फुल आइकन दिखेंगे। इन्हें टैप करने पर आपको पता लग जाएगा कि कौन सी ऐप इमेज और साउंड को कैप्चर कर रही है। एक अहम बदलाव मीडिया कंट्रोल विजेट में भी हुआ है। म्यूजिक प्ले करने के दौरान ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिखते हैं। गूगल ने अब इन्हें बड़ा कर दिया है। पॉपअप शॉर्टकट मेन्यू में भी बदलाव हुआ है। ये तब दिखेंगे जब आप किसी आइकन को टैप और होल्ड करेंगे। मेन्यू बड़ा हो गया है। हर कमांड के साथ ये स्क्रीन में ज्यादा जगह घेरता है। इससे ये इस्तेमाल में आसान हो जाता है। एंड्रॉयड 12 में वन हैंडेड मोड भी है। ये मोड हर चीज को श्रिंक कर हाफ साइज कर देता है, जिससे ये मल्टी विंडो लगने लगता है। बड़े फोन्स के लिए ये काफी अच्छा है। गूगल एक और सिस्टम लेकर आया है जो बेस्ट एंड्रॉयड गेम्स को खेलना और मजेदार बना देता है। एंड्रॉयड 12 गेम डैशबोर्ड में आपको डू नॉट डिस्टर्ब, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट्स, लाइव स्ट्रीमिंग टू यूट्यूब लाइव जैसे टूल्स मिलेंगे। तो ये था हमारा इस हफ्ते का सेल गुरु शो। अगले हफ्ते ऑफ कोर्स लॉट्स मोर कमिंग इन। आई विल सी यू देन।